हाँ जी, आज की हमारी क्लास में हम नेक्स्ट लेसन करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका हम नोट मेकिंग करेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका पहली हेडिंग बनती है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स। डिफरिंग DIFFERING, डिफरिंग स्ट्रैंड्स STRANDS, स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, विद इन द मूवमेंट, यानी कि हिंदी में आंदोलन के अंदर अलग अलग प्रकार के पार्ट, यानी कि अलग अलग भाग। आंदोलन के अंदर अलग अलग भाग कैसे थे वो? फर्स्ट, रिबेलियन इन कंट्री साइड्स। रिबेलियन इन कंट्री साइड, इसमें हाइफन लगा के वो कर देना, हेडिंग बन गया। ये फर्स्ट पॉइंट है। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र में विद्रोह, ग्रामीण क्षेत्र में विद्रोह। फ्रॉम दी सिटीज, इसके अंदर लिखो फ्रॉम दी सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, फुल स्टॉप। यानी कि शहरों से चल के असहयोग आंदोलन गांव में फैल गया। शहरों से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन अब गांव के अंदर फैल गया। आगे इसी में है, आफ्टर द वॉर द स्ट्रगल ऑफ फिजियंस एंड ट्राइबल वर डेवलपिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। युद्ध के बाद, हाँ जी, युद्ध के बाद किसानों का व जनजातियों का संघर्ष, किसानों का व जनजातियों का संघर्ष भी देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित होने लगा। कहने का मतलब अब किसान भी और जो जंगलों में रहने वाले ट्राइबल पीपल थे, अब वो भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ उभर कर आने लगे, संघर्ष करने लगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, वन मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट, वन मूवमेंट हियर वाज, हियर वार अगेंस्ट, वार है ये, वार अगेंस्ट तालुकदार, TALUKDARS, तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम Fijians exorbitantly, EXORBITANTLY, exorbitantly high nets, high HIGH, high nets and a variety of other cases, a variety of other cases, full stop। यानी कि एक आंदोलन तो तालुकदारों व जमींदारों के खिलाफ था, तालुकदारों व जमींदारों के खिलाफ था, जो कि किसानों से ऊंची दर में, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब बड़ी हाई रेट में उनसे क्या लेते थे? वो टैक्स लेते थे, अलग अलग प्रकार के जो टैक्स लेते थे। एक तो ये था आंदोलन उस टाइम पे। लैंडलॉर्ड्स का मतलब जमींदार, और किसान काश्तकार वो जो खेतों में काम करता था, जमीन पट्टे पे लेता था। लैंडलॉर्ड बड़े बड़े जमींदार होते थे गांव के अंदर, और वो उनसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे उस टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर है, पीजिएंट्स हैड टू इट्स बेगार, पीजिएंट्स हैड टू इट्स बेगार, फुल स्टॉप। यानी कि पीजेंट्स को बेगार में काम करना पड़ता था। बेगार का मतलब बगैर पैसे में काम करना पड़ रहा था, उनको फ्री में ही काम करना पड़ रहा था। पीजेंट्स हैड टू इट्स बेगार, फुल स्टॉप। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, abolition of begar and
सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। यहीं से तो गांधी जी की पर्सनैलिटी बूम हुई थी। उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, पीजेंट्स ने अपने आंदोलनों में, यानी कि किसानों व काश्तकारों ने आंदोलन में मांग की थी किस चीज की, रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, यानी कि कर को खत्म किया जाए, कर को खत्म किया जाए और बेगार को भी कर व बेगार को खत्म किया जाए। साथ ही साथ में जो अत्याचारी किसान है, अत्याचारी जमींदार, किसान नहीं ये जमींदार, जो अत्याचारी जमींदार है उसको खत्म किया जाए, इस व्यवस्था को, इस सामाजिक व्यवस्था को खत्म किया जाए। किसान इस चीज की मांग कर रहे थे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन वो भी कर रहे थे, जैसे आज के टाइम में कर रहे ना किसान कि भाई उनका ये बिल वगैरह वो माफ किया जाए, ऐसे ही किसान उस टाइम पे कर रहे थे जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अवध किसान, OUDH, अवध किसान, किसान का के कैपिटल रखना प्रॉपर नाउन है। किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू within a month over 300 branches had been set up in the villages, villagers है, फुल स्टॉप। हिंदी में देखो, अवध किसान सभा का निर्माण किया गया, अवध किसान सभा का निर्माण किया गया जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू बने, जिसके प्रधान कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर, उस टाइम पे 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने गांव के विभिन्न ग्रामवासियों की 300 से ज़्यादा अलग अलग ब्रांचेज बना दी किसानों की, किसान सभा की उन्होंने क्या बना दी, ब्रांचेज बना दी। जैसे अब आप देखते हो ना कि किसान सभा की अलग अलग ब्रांचेज आ रहे, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई हरियाणा से, कोई ऐसे ब्रांचेज उस टाइम पे बनाई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो वही चली हुई अब भी है। फिर है फोर्थ, ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi, and the idea of Swaraj in yet another way, full stop। वही जनजातीय किसान, ट्राइबल पीजेंट का मतलब जनजातीय किसान, जो जंगलों में भी तो खेती करते थे ना किसान, तो उन्हें जनजातीय किसान बोलते हैं। ट्राइबल पीजेंट यानी कि जनजातीय किसानों ने गांधी जी के मैसेज को व स्वराज्य के विचार को, गांधी जी के मैसेज को व स्वराज्य के विचार को दूसरे तरीके से व्यक्त किया। यानी कि कहने का मतलब उन्होंने भी वही जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों में गांवों में चल रहा था ना, ऐसे ही वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का जो मैसेज था ना नॉन कोऑपरेशन वाला, वो उन्होंने अपने तरीके से अपने एरिया में क्या किया, उसको अप्लाई किया, ठीक है, दूसरे तरीके से उसको व्यक्त किया। फिफ्थ, द कॉलोनियल गवर्नमेंट had closed large forest areas, preventing peoples from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits, फुल स्टॉप। इसमें क्या है, उपनिवेशी सरकार ने जो जंगलों वाला एरिया था उसको उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, लोगों को उसके अंदर
जाने की अनुमति नहीं थी, जनजातीय लोगों को उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। न ही वो अपने पशुओं को जंगलों के अंदर चरा सकते थे और न ही अपने घरों में ईंधन के लिए लकड़ियाँ व खाने के लिए फलों का उपयोग कर सकते थे। मतलब जनजातीय लोगों के ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी वहाँ। यहाँ शहरों में गांव में तो लगाए रखी थी, वहाँ जंगलों में रहने वाले लोगों के ऊपर भी ये बंदिशें लगा दी। जो उनकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे एंट्री नहीं करने दे रही थी अंग्रेज सरकार। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसी में, अल्लूरी सीताराम, ALLURI, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अल्लूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers. He had a variety of special powers. अल्लूरी सीताराम राजू ने दावा किया कि उसके पास अलग अलग प्रकार की विशेष शक्तियां हैं। अलग अलग प्रकार के इसके पास विशेष शक्तियां हैं। स्टॉप, इसी में लिखा गया, he asserted that India could be liberated only by the use of force, full stop। उसने कहा कि भारत को केवल ताकत के बल पे ही आज़ाद किया जा सकता है। ताकत के बल पे ही आज़ाद किया जा सकता है। ये थे अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि कौन से एरिया में थे? ट्राइबल एरिया में थे, फॉरेस्ट एरिया में। आज यहीं तक करते हैं।